नमस्कार। आर ओ 2023 के फॉर्म ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि अगर आपने अब तक OTR नंबर नहीं भरा है तो उसको ज़रूर प्राप्त कर लें। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि बात के लिए ना बैठें, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो एक टेंशन बना रहेगा, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ओके। हमारे चैनल पर फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, जिससे अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइए। अभी 7 दिन बीते हैं, आज 8वें दिन का टारगेट हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि आज 8वें दिन हमको क्या करना है। पहले 7 दिन आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है और अब लग रहा है कि आप लोगों का धीरे धीरे रिदम बन रहा है और आप लोगों में एनर्जी अच्छी आ रही है। तो ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी हमको खुशी होगी और उससे 2 गुनी मेहनत हम कर पाएंगे। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए कुछ नया करने का, कुछ नया नया देने का। और जैसा कि आप लोग मेरे द्वारा जो अब तक जुड़े हैं वो मुझसे जान ही गए होंगे कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो स्वयं करता हूँ। मैं स्वयं नोट्स बनाता हूँ, आप लोगों के लिए स्वयं लिखता हूँ और जो भी कुछ करता हूँ सटीकता से करता हूँ, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम उसका लाभ मिल सके। तो ये सब तभी अच्छा लगता है जब आप लोग इतना अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ें और इस फ्री मेंटरशिप बैच का लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इस हमारे बैच से हो। अभी 6-7 दिन हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि अगर आप लोग उसका बैकअप करेंगे, उसका अपना जो अभी तक 6-7 दिन पढ़े हैं उसको मंथन करें, आत्म-मंथन करें, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कितना पढ़ा, अब तक मैंने कितना कुछ पढ़ लिया है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, सारे आयाम को मैं इस 1 हफ़्ते में थोड़ा-थोड़ा टच कर दिया हूँ और अभी बहुत सारे आयाम बाकी हैं। अभी तो आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन करना है, अभी आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे दूसरे तरीके से मैं उसको करवाने वाला हूँ। अभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो अनटच्ड हैं, उसको टच करना है। तो ये जो 75 दिनों का प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और 75 दिनों के बाद आप एक ऐसी स्थिति में होंगे कि आपको सिर्फ़ रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं कि जो आपको लगे कि नहीं ये तो छूट गया। ऐसा नहीं हो पाएगा। बस आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखना है और हमारा सहयोग देना है। जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते जाना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है अगले 75 दिन, ठीक है? बीच-बीच में टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होगी। टेस्ट सीरीज़ जो कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक छोटा-सा टेस्ट लाने वाला हूँ। उससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। बस आप लोग सीरियसली तैयारी करें और अब आप आपका रिदम बन चुका है। इस हफ्ते में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको ढेर सारे टारगेट्स मिलेंगे और वो आपको अचीव करने हैं, आसानी से हो जाएँगे, क्योंकि अब आपका रिदम बन चुका है और अब आप फुल एनर्जी से अपने आप को लगाइए अगले से 2 से 3 महीने। ओके? चलिए, अब हम आज का टारगेट देख लेते हैं। आज का टारगेट थोड़ा-सा अच्छा टारगेट है और इसमें मैंने आपको पॉलिटी और मेडिवल हिस्ट्री दोनों से टारगेट दिया है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब तक जितने भी संविधान संशोधन हो चुके हैं लेटेस्ट तक, 103, 104वां जो है वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, या पहला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 42वां बहुत महत्वपूर्ण है, 44वां बहुत महत्वपूर्ण है, 69वां, 86वां, 103वां, 100वां संविधान संशोधन ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है? और संविधान संशोधन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको संविधान संशोधन किस भाग में है, जैसे अनुच्छेद कौन सा है, 368, 368 में संविधान संशोधन, किस किस तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है, या किस मामले में कौन सा संविधान संशोधन होगा, उसमें किसमें 2/3 बहुमत चाहिए, किसमें 1/3, किसमें साधारण बहुमत से काम चल जाएगा। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको अच्छे से पढ़ डालिए, फिर वो आपको पीसीएस के एग्ज़ाम में भी न पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ऐसे पढ़िए आप। इसीलिए मैंने आपको जो बुक सजेस्ट किया है लक्ष्मीकांत परीक्षावाणी, वो अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है? तो आप अभी बहुत समय है, अभी परेशान बिल्कुल मत होइए समय को लेकर। अभी आपको जितना दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, लग के पढ़िए, तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो प्रमुख संविधान संशोधन के पहले आपको संविधान संशोधन के बारे में जानना है, कैसे क्या होता है, कब साधारण बहुमत से होता है, कब पूर्ण बहुमत से होता है, किस किस मामले में क्या होता है, और उसके बाद कुछ अगर वाद है संविधान संशोधन से
संबंधित, तो उसको भी आपको पढ़ना है। हालांकि मैं जो इमेज दूंगा उसमें आपको कुछ ना कुछ क्लियर ज़रूर होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये सब पढ़ना है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो भी आपको पढ़ने हैं। ओके, तो ये तो हुआ पॉलिटी का। मेडुअल हिस्ट्री की बात करें तो कल हम लोगों ने मुग़ल वंश को पढ़ा था और आशा करते हैं कि मुग़ल वंश आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि प्रश्न ज़रूर आएगा। और आज हम मुग़ल काल का प्रशासन, साहित्य और स्थापत्य कला को देखेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका। प्रशासन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुग़ल काल में। साहित्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो इसमें विभिन्न फ़ारसी में अनुवाद हुए हैं, चाहे वो महाभारत के हों, चाहे वो रामायण के हों, चाहे वो उपनिषदों के हो, दारा सिकोह ने जो करवाया था, या फिर आपका भगवद गीता का हो, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे हैं पंचतंत्र का हो। तो ये सब जो फ़ारसी में अनुवाद हुए हैं किसने किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ स्थापत्य कला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर शाहजहाँ अकबर का जो स्थापत्य था, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, या जो दक्षिण का ताजमहल जैसे बीबी का मकबरा जो औरंगज़ेब ने बनवाया था। तो ये सब जो स्थापत्य कलाएँ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और यही 2 आज का आपका टारगेट है। और इसके साथ साथ जो कल आपने पढ़ा मुग़ल वंश, उसका रिवीजन भी कर लेना है। और हिंदी का टारगेट आज मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों टारगेट्स आप अच्छे से पढ़ें और हिंदी के टारगेट्स का आपके ऊपर प्रेशर ना रहे। अगर आप लोग इस टारगेट को समय से पूरा कर लें तो हिंदी के जो बैक में टारगेट्स दिए गए थे उसको एक बार रिवाइज कर लें। ओके, तो ये आज का टारगेट है और अपने आप को अब समय नहीं है। अगर अब चूक गए तो फिर 1 साल 2 साल पता नहीं कभी वैकेंसी आए, कुछ नहीं पता है। तो अपने आप को झोंक डालिए, जितनी मेहनत कर पाएँ कर डालिए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, ये तय है। ओके, नमस्कार।